अखिलेश यादव पर बीजेपी पर निशाना। तिरंगा यात्रा से दंगा करा सकती है बीजेपी, ये अखिलेश यादव ने कहा है। बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, इसके अलावा देश को बांट रही है बीजेपी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को लेकर बीजेपी निकाल रही है और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा के जरिए दंगे कराने की कोशिश बीजेपी कर रही है और दंगे करा सकती है बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए, ये अखिलेश यादव ने कहा। और बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव ने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी राजनीति करती है बांटने की, देश को बीजेपी बांट रही है। तो अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, देश को बांट रही है बीजेपी, दंगे करा सकती है तिरंगा यात्रा में बीजेपी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। अखिलेश यादव को आपने सुना, वो कह रहे हैं ऐसी घटना भी कराई जा सकती है बीजेपी द्वारा जहां समाज में कहीं दूरियां बन जाए। ये एक मैसेज देने की कोशिश था या फिर ये सिर्फ महज एक बयान है? इसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसके कई मायने निकल रहे हैं। क्या वो मैसेज दे रहे हैं या फिर वाकई में दंगा हो सकता है? और तिरंगा यात्रा के जरिए दंगा कैसे हो सकता है ये भी समझना जरूर चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो देश को बांटने का काम करती है और राजनीति करती है देश को बांटने की बीजेपी। और अब जब तिरंगा यात्रा बीजेपी निकालने जा रही है तो फिर ऐसे में कोई ऐसी घटना भी करवा सकती है जो कि लोगों को बांटे, लोगों को अलग करे, दंगे करवा सकती है बीजेपी तिरंगा यात्रा में। ये इस वक्त का बड़ा बयान जो है अखिलेश यादव की तरफ से सामने निकल के आया। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजनीतिक लिहाज से। तिरंगा यात्रा से दंगा करा सकती है बीजेपी, अखिलेश यादव ने कहा है। ये बता दें आपको, अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल हैं हाल फिलहाल वो उनसे छिटक गए हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर उनकी तरफ से भी बयानबाजी सामने आ रही थी, उनसे भी दूरियां यहां पर बढ़ गई है। और अपने सहयोगियों को लेकर, बाकायदा अपने चाचा शिवपाल यादव को लेकर वो कहते हैं कि बीजेपी की आत्मा उनके अंदर आ गई है। बीजेपी जो कहना चाहती है वो शिवपाल यादव कह रहे हैं, वो ओपी राजभर कह रहे हैं। इस तरीके की बातें भी अखिलेश यादव जो है वो हाल फिलहाल में कहते हुए नजर आए थे। और अब बीजेपी के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं बांटने की राजनीति जो है बीजेपी करती है, ऐसी राजनीति करती है जो कि समुदायों को बांटता है। और अब तिरंगा यात्रा जब निकाली जा रही है तो फिर कुछ ऐसा बीजेपी करा सकती है जो कि देश को बांटेगा एक बार फिर से, समुदायों को बांट देगा एक बार फिर से, और हो सकता है दंगा भी करा दे बीजेपी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी को बांटने की राजनीति करने की बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। आलोक अवस्थी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखिलेश जी, बांटने की राजनीति आप करते हैं और अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं जो तिरंगा यात्रा आप निकालने वाले, हो सकता है उसमें ऐसा कुछ दंगा आप लोग करवा दे जिससे फिर से एक बार दो समुदाय बढ़ते हुए नजर आए। यह बेहद ही आपत्तिजनक और खराब बयान है श्रीमान अखिलेश यादव जी का कि तिरंगा यात्रा, जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, करोड़ों लोगों की सहभागिता रही है, और तिरंगा हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश का, भारत का हमारा ध्वज है, उसके बारे में अगर इस तरह की भावना वो उत्पन्न कर रहे हैं और कह रहे हैं तो यह उनकी एक गंदी मानसिकता का परिचायक है। क्योंकि अखिलेश यादव जी का स्वयं का इतिहास दंगाइयों के साथ रहा है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो हर पूरे प्रदेश में हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 दंगे होते थे, और उस दंगाई प्रदेश से छुटकारा जो है हमारी सरकार ने दिलाया है। तो अखिलेश यादव जी बौखला गए हैं, क्योंकि उनको जनता बिल्कुल नकार चुकी है। वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और इस तरह के बयान से उनको बाज आना चाहिए। जो कि देश का तिरंगा, हर भारतीय का तिरंगा, उसको वो किसी धर्म से या किसी दंगे से कैसे जोड़ सकते हैं, यह बहुत ही जो है सोचने वाली बात है। बिल्कुल आलोक अवस्थी साहब, जो बयान दिया वाकई में एक बड़ा बयान है, क्योंकि तिरंगा यात्रा आप बड़े स्तर पर निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप दंगा करा सकते हैं, आप बांटने की राजनीति करते हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से महज एक बयान है या फिर अखिलेश यादव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव कितने भी कुछ भी मैसेज देने का प्रयास करें, उनके मैसेज जो है जनता कलेक्ट नहीं करती है। आज देश जो है आजादी के 75वें साल बनाने की
के लिए पूरा देश जो है इस समय लगा हुआ है और तिरंगे के लिए हर व्यक्ति ने अपने घर में तिरंगा लगाने का संकल्प किया है। भारत सरकार ने भी इस विषय में काफी जो है तैयारियां करी हैं और हर घर झंडा लगाने की बात हो रही है। हम सभी नेता जो है अपने अपने डीपी पे अपने अपने जहाँ जहाँ हमारे क्या कहते हैं कार्यालय है, हर जगह झंडा लगा रहे हैं। श्रीमान अखिलेश यादव को आखिर देश के तिरंगे से क्यों नफरत हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं अवस्थी साहब, इतनी परेशानी, जिस दिक्कत की बात आप कह रहे हैं, इतनी परेशानी अगर हो गई है तो ये तिरंगे से परेशानी है या फिर सिर्फ बीजेपी से परेशानी है? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा कराएगी, तिरंगे से शायद उन्हें भी उतना ही प्यार है। श्रीमान अखिलेश यादव जी हताश और निराश है। जनता लगातार उनको जो है पिछले दो लोकसभा और 2 विधानसभा में धूल चटा चुकी है। परिवार उनका बिखर रहा है, सहयोगी दल को वो खुद ही जो है दुत्कार रहे हैं। तो यह एक तरीके से हताशा और निराशा का परिचायक है जो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी को कुछ समय जो है लोहिया जी को पढ़ना चाहिए, दीनदयाल जी को पढ़ना चाहिए, देश के महापुरुषों ने देश के बारे में क्या कहा है उसको पढ़ना चाहिए। उससे उनको थोड़ी शिक्षा मिलेगी और दिमाग में शांति आएगी। मुझे लगता है। चलिए अवस्थी साहब, अनुराग भदौरिया साहब भी इस वक्त हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भदौरिया साहब, दंगा करवा सकती है बीजेपी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, कौन से दंगों की सर आशंका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पे हर किसी को शक रहता है, इनकी मंशा चूंकि सही नहीं होती है जी। देखिए, जहां तक तिरंगा की बात है, समाजवादी तो लोग तो राष्ट्रभक्त लोग हैं। हमने सबसे बड़ा तिरंगा जनसभा पार्क में लगाया, इन्होंने 6 साल में एक भी तिरंगा इतना बड़ा लगाया हो तो बता दें। और ये देश की असली समस्याओं पे तो बात करते नहीं है, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते, बोलते ही नहीं है। और तिरंगा के मामले में जहां तक राष्ट्र, इन्होंने 52 साल तक इनकी जो मदर पार्टी है, 52 साल तक इन्होंने अभी अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जो तिरंगे का अपमान करते रहे हमेशा से 1948 से लेके आज। अचानक तिरंगे की बात कर रहे हैं, अचानक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो लेकिन अनुराग जी, आलोक साहब तो कह रहे हैं तिरंगे से आपको भी प्यार नहीं है, इसीलिए जब तिरंगा यात्रा इतने बड़े स्तर पर निकाल रहे हैं तो आप दंगों की बात कह रहे हैं कि दंगे करवा दिए जाएंगे। मैं कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे शंका हमेशा रहती है। कासगंज में हुआ था ना, ये कब क्या कराएंगे इनको सर। फिर अनुराग भदौरिया साहब, जब ऐसी कोई आशंका है सर, तो फिर क्योंकि देश से तो आप भी प्रेम करते हैं, लोगों से तो आप भी प्रेम करते हैं, तो करिए, रुकवाइए इसको, फिर कुछ कंप्लेन करिए इसके खिलाफ। इसीलिए तो बोला कि समाजवादी लोग तो 9 तारीख से अपनी तिरंगा यात्रा निकाल ही रहे हैं कि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ मार्केटिंग इवेंट में विश्वास रखती है, उसको देश से लेना देना नहीं है। देश से लेना देना, अवस्थी साहब, देश से कोई लेना देना नहीं है, मार्केटिंग से लेना देना है। देखिए, अनुराग भदौरिया जी अपने पार्टी को सेव करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करें जब उनका नेता ही इस तरह के बयान देता है। जब उनका नेता खुद कहता है कि तिरंगा फहराने से, तिरंगा का सम्मान करने से, यात्रा निकालने से दंगा होगा, तो यह किस तरह की भाषा है, ये किस तरह का देश प्रेम है, यह तो सोचना चाहिए। उनके प्रवक्ता बेचारे उसको कहाँ तक डिफेंड करेंगे। जब रामगोपाल यादव जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं और एक अपराधी छुड़ाने की बात करते हैं, और वहीं जो है समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है वो ये कहता है कि हम सारे कार्यकर्ताओं की बात करने गए थे। वह पत्र इनके ही चाचा ने सार्वजनिक कर दिया, शिवपाल सिंह यादव जी ने। इसके बाद अखिलेश यादव जी हतप्रभ हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि उनको जो है थोड़ा सा कुछ समय बैठ करके विपස්සना या कोई अपना योग करना चाहिए, जिससे कि उनकी बुद्धि स्थिर हो सके। वो देश के खिलाफ इस तरह की बात कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। उनको अपने विचार, इस बयान को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी, अब ये देखना होगा, ये बात तो जरूर कही गई है, लेकिन सपा की तरफ से एक्शन भी लेना चाहिए अगर इतनी बड़ी बात है, ऐसी आशंका है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी। आलोक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त 3 मिनट में 30 खबरों का।